बहुत टाइम से स्ट्रेस पे हैं, बहुत टाइम से दवाइयाँ खा रहे हैं, दाद हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बाल नहीं आ रहे, उड़ गए हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा बीएचएमएस आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में आज हम ना तो किसी डिजीज के बारे में बात करेंगे, ना ही आज हम बात करेंगे किसी चीज के फायदे और नुकसान के बारे में। वाओ! इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में आपको कुछ सरप्राइज भी मिलने वाला है जो बहुत लोग बहुत टाइम से सफर कर रहे थे। तो ऐसे में उनको एक चीज की डिमांड थी, तो इस वीडियो में आज मैंने आप सभी के लिए वो सरप्राइज रखा है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और कुछ ऐसी बातें जरूर जानिएगा जो आपकी लाइफ बदल सकती है और आप में से 80% लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो ऐसे में अगर आप बहुत टाइम से सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो कुछ टाइम की ही है, इसे देखना ना भूलें, एंड तक जरूर देखें। आप होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी के बारे में कुछ ना कहूँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे कि एलोपैथी एक पैथी है, मरीजों को ठीक करती है, ऐसे ही होम्योपैथी भी एक पैथी है जो मरीजों को, पेशेंट्स को ठीक करती है। अब बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे या फिर और आगे देखेंगे, तो ऐसे में सबसे पहले तो उनके लिए ये जानना जरूरी है, आखिर होम्योपैथी है क्या भला? होम्योपैथी क्या मरीजों को ठीक करती भी है? तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, जैसे हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई इसके पीछे होता है, तो ऐसे ही होम्योपैथी को बनाने वाले भी डॉक्टर सैमुअल हैनेमन थे। इस दुनिया में जो होम्योपैथी आई है वो उन्हीं की वजह से आई है। वो कैसे? सबसे पहले तो मजेदार की बात यह है कि जो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन थे वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन उन्हें ट्रांसलेशन का बहुत शौक था। वो ट्रांसलेशन करते थे किताबों का, यानी कि जो किताब जर्मन में है उसे इंग्लिश में कर दिया, इंग्लिश को जर्मन में, फ्रेंच में, ऐसे उन्हें ट्रांसलेशन का बहुत शौक था। तो ऐसे ही एक दिन वो डॉक्टर कुल्लेंस की किताब को ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश में। तब उन्होंने ट्रांसलेट करते करते क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक सिंकोना बाघ जो कि अपने कड़वेपन के लिए जानी जाती है, वो बार बार आने वाले बुखार को ठीक कर देती है। तो ऐसे में ये ट्रांसलेशन करते वक्त उन्हें बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने 4 ग्राम लिए सिंकोना बाघ के और उन्होंने वो अपने आप ले लिए। तो ऐसे में थोड़े ही दिनों में उन्हें मलेरिया की सिम्टम्स देखने को मिली। अब वो तब भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने उन पर प्रूव की, उन्होंने उनको सिंकोना बार दिया, उनमें भी उन्होंने देखा कि मलेरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गए। और वहीं से कहानी शुरू हुई होम्योपैथी की, वहीं से शुरुआत हुई होम्योपैथी की। और होम्योपैथी का जो मानना है कि जो चीज़ बीमारी को पैदा करती है उसी का सूक्ष्म रूप बीमारी को ठीक भी करता है, वो वहीं से आया। ऐसे ही लॉ बन गया, सिद्धांत बन गया और होम्योपैथी आगे बढ़ती चली गई। लेकिन जो बीज था वो यहीं से शुरुआत है। अब बहुत सारे लोग होम्योपैथी के बारे में जान चुके हैं और बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं होम्योपैथी के बारे में, लेकिन कुछ गलती बहुत अक्सर लोग करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो वो गलती क्या है? जैसे कि पेट में दर्द हुआ तो नक्स वोमिका ले ली, सर में दर्द हुआ तो बेलाडोना ले ली, चोट लग गई तो आर्निका ले ली। अरे भाई, अगर बीमारी पुरानी है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। खुद डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि इस पैथी की एक ही खासियत है कि इसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो हर बीमारी के लिए तो अलग होती ही है, बल्कि हर पेशेंट के लिए अलग होती है। ऐसे में जरूरी नहीं कि अगर सोनू की दवाई सर के दर्द की ये है तो वही दवाई मिस्टर राकेश के भी सर के दर्द की सेम हो। समझ आया? मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर आपको बीमारी बहुत लंबे टाइम से रह रही है तो अपने आप से डॉक्टर मत बनिए। यूट्यूब पे ये सर्च ना कीजिए कि टॉप मेडिसिन फॉर सर दर्द, टॉप मेडिसिन फॉर पेट का दर्द। आप ऐसे सर्च करते करते अपने आप के लिए गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके लिए वो दवाई नहीं बनी है ना, तो आपको थोड़े टाइम तक आराम जरूर होगा, लेकिन बीमारी फिर और बढ़ के आएगी और आपको जो सिम्टम्स पहले नहीं थे ना, वो आपको उभर के आ जाएंगे। क्योंकि आप बिल्कुल ठीक थे, आपको वो सिम्टम नहीं थे, लेकिन दवाई अपने सिम्टम्स आपके ऊपर दिखा दे। Oh my god.
आप YouTube पे सर्च करिए। अगर आपको बीमारी थोड़ी ही टाइम पहले हुई है, आपको अक्सर कुछ होता रहता है, तो आप अपनी किट बना लीजिए। जैसे कि आप एलोपैथी के लिए आप एक डिब्बा बना के रखते हैं, ऐसे ही आप होम्योपैथी के लिए भी डिब्बा बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आपको बीमारी बहुत टाइम से है तो उसमें लापरवाही ना कीजिए, क्योंकि हर पेशेंट की दवा इसमें अलग होती है। क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे इंसान की केस हिस्ट्री लेकर दवाई निकाली जाती है, यानी कि हर सिम्टम की एक एक दवाई चेप दी, ऐसा नहीं होता। इस पैकी की एक यही खास बात है कि इसमें हर मर्ज की दवा अलग अलग नहीं होती, इसमें पेशेंट की दवा होती है। यानी कि अगर सोनू जी को चक्कर आते हैं, सोनू जी को पेट में दर्द भी रहता है, सोनू जी को उल्टी भी आती है, सोनू जी के पैर में कौन भी है, तो वैसे भी सोनू जी की अलग अलग दवाई नहीं चेपी जाएंगी, बल्कि सोनू जी की दवाई निकाली जाएगी। इसीलिए ये पैथी एक खास पैथी है, और इसे जो समझ गया वो इससे आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो जड़ से ठीक करती है, जो रूट कॉज को समझती है, आखिर बीमारी कहाँ से शुरू हुई और कैसे हुई, कितने साल पुरानी है। अब बहुत से लोगों के मन में फूट फूट के ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन सी बीमारी इससे ठीक हो सकती है, क्या मैं अपनी बीमारी के लिए होम्योपैथी का सहारा ले सकता हूँ? अरे बता रही हूँ, लेकिन सारी बीमारियों की लिस्ट मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि इतनी सारी बीमारी है। लेकिन कुछ हिंट आपको मैं जरूर दे सकती हूँ, जैसे कि पेट से संबंधित बीमारी, जैसे कि उल्टी, दस्त, आपको वॉमिटिंग जैसा रहता हो, आपको डकारी बहुत ज्यादा आती हो, आपको हाइपरसलाइजेशन, भूख ज्यादा बनता हो, आपको कब्ज की समस्या रहती हो, आपको बहुत ज्यादा उल्टी ट्रैवल करते हुए होती हो, तो ऐसे में आपकी पेट ही संबंधित कोई भी बीमारी है वो ठीक हो सकती है होम्योपैथी से। और साथ में अगर आपको सर में दर्द बहुत रहता हो धूप में आने से, या फिर माइग्रेन की परेशानी हो, चक्कर आती हो, गुस्सा बहुत आता हो, तो ऐसे में घबराहट बहुत रहती हो, तो ये भी आपको होम्योपैथी ठीक कर सकती है। होम्योपैथी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है, जैसे कि दाद हो गए हैं, सोराइसिस हो गया है, पिंपल्स हो गए हैं, दाने हो गए हैं बैक पे, ऐसे ही कॉर्न हो गए हैं पैरों में, छाले हो गए हैं मुंह में, तो बहुत सारी ऐसी स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए भी होम्योपैथी के बेस्ट रिजल्ट्स हैं, आप दिखा सकते हैं। ऐसे में कमर में दर्द, घुटने में दर्द, पेशाब की समस्या, महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आप जाती हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ होम्योपैथिक दवाइयों से भी लेडीज प्रेग्नेंट हो सकती है, तो ऐसा होम्योपैथी में है चमत्कार। फाइब्रॉइड, रसोली हो गई है, आप ऑपरेशन से निकलवा लेते हैं तुरंत ही, तो ऐसे में आप होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं। आपको किडनी स्टोन हो गया है, गॉल स्टोन जो छोटे साइज में होते हैं, उनका आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी डिजीज के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जान सकते हैं क्या होम्योपैथी से वह बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी डिजीज के बारे में बताना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आपकी जो बीमारी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आपको आसानी से बता पाऊंगी कि क्या होम्योपैथी दवाइयों से आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रुकिए रुकिए, आपको अगर मेंटली डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है बहुत टाइम से, तो होम्योपैथी का मानसिक रोगों के लिए भी बहुत अच्छा इलाज है। ये सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि सच में ऐसा है। तो ऐसे में अगर मेरी वजह से आपकी जान बच सकती है, आपका भला हो सकता है, तो उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती। फिर ये नंबर आ चुका है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप उससे कंसल्ट करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में। आपको पूरी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 लाइनों में, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, अपनी समस्या को रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी, जैसे ही आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्दर ट्रीट किया जाएगा। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि मेरी इतनी बीमारी जो है वो इतने सारे डॉक्टर्स तो ठीक नहीं कर पाए, तो ये डॉक्टर कैसे ठीक कर देगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मेरे मन में भी यही ख्याल आता, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डॉक्टर्स की है। अगर हम आपको इतना ज्यादा ज्ञान बता रहे हैं तो सिर्फ यूट्यूब पे पैसा कमाना हमारा ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हमारा एज अ डॉक्टर मेन ऑप्शन ये है
कि हम आपसे जुड़ सके, आपको ठीक कर सके। और मैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी 2 प्रकार की होती है और यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो चल रही है थेरेपेटिक। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लासिकल जो होम्योपैथी है वो बहुत रेयर होती है और क्लासिकल होम्योपैथी से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो सकती है। आप जिस बीमारी से इतने टाइम से सफ़र कर रहे थे वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल प्रैक्टिस से। याद रहे, अगर आप अपनी बीमारी, आपको कोई बीमारी है दाद की, फंगल की, और आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि कोई क्रीम बताइए, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए फंगल के लिए, तो जनाब ऐसे आप ठीक नहीं हो सकते। भले ही आप थोड़े टाइम के लिए आपको वो बीमारी लगे कि ठीक हो गई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप तभी ठीक होगे अगर आपका जो डॉक्टर है, चाहे आप मुझसे जुड़िए या फिर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जुड़ते हैं, अगर वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेता है फ्रॉम हेड टू टो, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपका अगर रूट कॉज समझ जाता है डॉक्टर, यानी कि मैं भी, तो आपको बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। ऐसे में अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन लेना है, आपको जुड़ना है हमारे ट्रीटमेंट से, तो ऐसे में आप इस नंबर पे मैसेज करिए अपनी प्रॉब्लम को। आप अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइनों में शेयर कीजिए। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि आपको क्या बीमारी है और आप किस बीमारी से परेशान हैं। उसके बाद आपको डिटेल्स दी जाएंगी, आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा और आपका ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। आपको मेडिसिन प्रॉपर्ली पहुंचाई जाएंगी आपके एड्रेस पर। तो ऐसे में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो सच में सिर्फ और सिर्फ आप सभी को ठीक करने के लिए। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कीजिए। ऐसे में डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ऐसे में मेरा मानना है, अगर डॉक्टर पेशेंट का बेस्ट फ्रेंड बन के उसे ठीक कर सकता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो ऐसे में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे में आपका जो काम है वो भरोसा करना है, धैर्य रखना है, यानी कि पेशेंस और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपको बताते रहेंगे आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।